जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति कालू कौवा खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय कालू कौवा अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक से बिजली जोरों से चमकती है और कालू के खेत में गिर जाती है, जिसकी चपेट में कालू कौवा आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। रात होने को आई है, पर भूरी के पापा अभी तक नहीं आए। बहुत देर हो गई है। मेरा तो जी घबरा रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं क्या हुआ होगा। मम्मा, आप परेशान क्यों हो रही हो? बारिश की वजह से पापा कहीं रुक गए होंगे। थोड़ी देर में आ जाएंगे। नहीं भूरी बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू एक काम कर, तू घोंसले में ही रहना। मैं अभी जाकर देखती हूँ कि तुम्हारे पापा कहाँ रह गए। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को देखने खेत पर जाती है। वहाँ कालू कौवे को मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? एक ही तो घर में कमाने वाला था, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरी बेटी का कौन पेट पालेगा? किसी तरह वो रोती बिलखती घर पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया को रोता देखकर भूरी चिड़िया कहती है, क्या हुआ मम्मा? आप रो क्यों रही हो? आप पापा को लाने गई थी ना, वे कहाँ रह गए? भूरी बेटा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारे पापा पर बिजली गिर गई और उनकी मौत हो गई। पति के मौत के गम में टूनी चिड़िया बिना कुछ खाए पिए पड़ी रहती है और धीरे धीरे बीमार हो जाती है। मम्मा मम्मा, कितने दिनों तक पापा की याद में रोती रहोगी? आपने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। मम्मा, मैंने अपने पापा को तो खो दिया है, पर अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहती। ऐसा कहकर भूरी चिड़िया रोने लगती है। अपने बच्चे की माया ममता में टूनी चिड़िया खुद को संभालती है और अपनी बेटी का ख्याल रखने लगती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी टूनी चिड़िया के कंधों पर आ गई थी। धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म हो गया था। टूनी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन टूनी चिड़िया के घर उसकी काकी सुंदरी कौवी आती है। सुंदरी कौवी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अरे काकी, आप और यहाँ हमारे घर सब ठीक तो है ना? क्या करूं टुनटुनी बहू, अब तुम लोगों के सिवाय मेरा इस दुनिया में कौन है, इसीलिए तुम लोगों से मिलने चली आई। और बताओ टुनटुनी बेटा, आजकल क्या कर रही है? क्या बताऊं काकी, आप तो जानती ही है कि भूरी के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो घर में अकेले कमाने वाले थे। अब हम दोनों माँ बेटी दाने दाने के लिए तरसते रहते हैं। अरे टुनटुनी, तुम्हारे पास तो कितनी जमीन है, तुम खेती क्यों नहीं कर लेती? सुंदरी काकी, इतनी बड़ी जमीन में मैं अकेले ही खेती कैसे करूँगी? अरे टुनटुनी बहू, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रह जाती हूँ और खेती बाड़ी करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। काकी, क्या आप सच में मेरी मदद करेंगी? हाँ टुनटुनी बहू। सुंदरी काकी, अभी जंगल के सभी पक्षी मटर की खेती कर रहे हैं। क्यों ना हम भी मटर की खेती करते हैं और उसे बेचकर
हम अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही। कल ही हम दोनों चलकर मटर की फसल लगाएंगे। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया और सुंदरी कौवी अगली सुबह अपने खेत पर जाती है और दोनों मिलकर मटर की खेती करने लगते हैं। टुनटुनी और सुंदरी कौवी खेत में बहुत मेहनत करते थे, जिसके चलते उनकी मटर की फसल बहुत अच्छी होती है। उनके मटर बाजार में हाथों हाथ बिक जाते हैं। इस तरह टूनी चिड़िया मटर की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। एक छोटे से जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया एक विधवा थी और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। उनका घोंसला भी कच्चे घास का बना हुआ था। बेटा, तुम खाना खा लो, मैं अनाज लेने जा रही हूँ। पर मम्मा, खाना तो खा कर जाओ। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई है। अगर और देरी की तो जंगल के सारे पक्षी अनाज लेकर चले जाएंगे, फिर मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मोनू बेटा, तुम दोनों आराम से रहना और अपनी बहन का ख्याल रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं सोनू चिड़िया का ख्याल रखूंगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया दाना लेने चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो दिन भर अपने बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा करती रहती थी। अरे टूनी चिड़िया, आज तुम अनाज लेने जल्दी आ गई। ऐसा क्यों टूनी चिड़िया? हाँ मिट्ठू तोते, कल मुझे देर हो गई थी और मेरे आने से पहले सारा अनाज खत्म हो गया था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे भूखे रह गए थे। और तुमको तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ। हाँ टूनी चिड़िया, पता है मुझे। तुम तो इतनी गरीब हो कि तुम्हारे पास पक्का घर भी नहीं है, बस एक टूटा फूटा घोंसला है। और हाँ टूनी चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कल बादल भैया का संदेश आया था। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही बारिश होने वाली है, हम अपना पक्का घर बना लें। अरे अरे पक्षियों, हमारा तो पक्का घर पहले से ही बना हुआ है, बस टूनी चिड़िया का घोंसला ही कच्चा है। ये हर बार की तरह इस बार भी बारिश में भीगेगी। हे। ऐसा सुनकर टूनी चिड़िया कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। टूनी चिड़िया अनाज लेकर अपने घर पहुँचती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है। आज टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास थी। उसे बारिश की चिंता हो रही थी। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। वो क्या है कि आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। चलो हम सो जाते हैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है। सुबह हो जाती है। अचानक जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे थे, पर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। हे भगवान, रहम करो हम छोटे पक्षियों पर। और कितना बरसोगे? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, बारिश कितनी तेज हो रही है। चिंता मत करो बच्चों, जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो जाती है कि जंगल के सभी पक्षियों का घर एक एक करके टूटने लगता है। मिट्ठू जी, लगता है
घर भी टूटने वाला है। हमें जल्दी ही अपने घर से बाहर निकलना होगा। हाँ रंगीली, अगर दीवार गिर गई तो हम इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। चलो चलो भागो यहाँ से। इधर टूनी चिड़िया का घोंसला भी तेज हवा के कारण उड़ जाता है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और बारिश में भीग रहे होते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर इधर उधर जगह तलाश कर रही होती है, पर उसे कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर बैठी रोए जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? इतने में मोनू चिड़ा कहता है, मम्मा, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ एक ट्रेन खड़ी है। बहुत दिनों से उस ट्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। चलो हम वहीं चलकर रहेंगे। अरे मोनू चिड़े, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस ट्रेन के पास आती है और उस ट्रेन को देखकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। जब तक बारिश नहीं रुकती हम यहीं रुक जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस ट्रेन में रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है। जंगल के सभी पक्षी अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टूनी चिड़िया की नजर जंगल के पक्षियों पर पड़ती है। पक्षियों, जल्दी इधर आओ, मैं इस ट्रेन में हूँ। क्या हुआ पक्षियों, आप सब इतनी तेज बारिश में भीग क्यों रहे हो? अरे टूनी चिड़िया, तेज बारिश की वजह से हमारा पक्का घर टूट गया और हम घर से बेघर हो गए। टूनी चिड़िया, हम पक्षी इस बारिश में कहाँ जाएंगे? क्या हम इस ट्रेन में रह सकते हैं? हाँ हाँ कालू कौवे, आप सब इस ट्रेन में रह सकती हो। जब बारिश रुकेगी तो हम सभी पक्षी वापस अपने जंगल चले जाएंगे। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया था और देखो तो आज हमारा भी घर टूट गया। कोई बात नहीं जग्गू भैया, मैंने आपको माफ कर दिया है। अब हमें मिलकर इस बारिश का सामना करना है और अपनी जान बचानी है। इस तरह जंगल के सभी पक्षी उस ट्रेन में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया फिर से अपना घोंसला बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।